100 सीएसपी लुटाएंगे, 100 ज्वेलर की दुकान लौटे डकैती होगी, कौन आएगा? कई बैंकों की भी खबर चलाई हमने। बिल्कुल सब कुछ हो रहा। तो ये हमें पहले ये विश्वास दिलाना होगा कि भाई यहाँ वातावरण महफूज है। और अनफॉर्चुनेटली 2010 में इस बात का विश्वास पूरे देश को था और वो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और फिक्की के जितने टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सब आए हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई पैसा लगाने की बात करे तो उसको अपने हवाई जहाज से बुला के मंगा के अपने ऑफिस में सारे एनओसी दे करके उसको भेजने में परहेज नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में वो जो रूढ़िवादी मानसिकता है कि मैं किसी उद्योगपति के साथ दिख जाऊंगा तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि जो मिथक है उसको तोड़ने पड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जिक्र आप भी लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, वो बार बार कहते हैं कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार जैसे राज्य जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। ये पूर्वोत्तर में भी उन्होंने कहा था, बंगाल में भी कहा था, बिहार में भी कहा था। तो देश की तरक्की में बिहार का क्या योगदान होना चाहिए और हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? एक साधारण उदाहरण मैं अपने क्षेत्र का देता हूँ। मेरे चंपारण में 3 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, बेतिया पटना एक्सप्रेसवे, रक्सौल दिघवारा हल्दिया एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। एक जिले में 3, आपको 1 रुपए भी इसमें खर्च नहीं करने हैं। एक्सप्रेसवे ग्रीन हाईवेज के 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। पिछले 1 सालों से हो रहा है कि आप जमीन आवंटित कर दीजिए, जमीन से काम शुरू हो जाए। 1 साल से बिहार सरकार आज तक जमीन ही नहीं दे पा रही है। अब आप जमीन नहीं देंगे, एक कोई रोड बनता है तो केवल रोड नहीं बनता, वो रोड बनता है तो उस इलाके के सैकड़ों लोगों को लेबर का काम मिलता है, वहाँ पे सीमेंट बिकते हैं, कंक्रीट बिकता है, आपका